हेलो बच्चों, आज अपन नया टॉपिक कूलाम्स लॉ हमने जो कल पढ़ा था उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे सवाल, बड़े ही सुंदर सवाल करते हैं अपन इसमें, जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे आप बोर्ड के एग्जाम्स भी देखें, जैसे सीबीएसई के एग्जाम हुए या आरबीएसई के एग्जाम हुए, या हम जो आईआईटी जेईई की बात करें या नीट की बात करें, सब में न्यूमेरिकल्स का बड़ा ही वेटेज है। और बोर्ड में भी आजकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल का वेटेज काफी बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल भी बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, काफी अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो हमने कूलाम्स लॉ जो पढ़ा था उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हमने जो पढ़ा था इन कूलाम्स लॉ में जो बल का सूत्र आया था, फोर्स का फॉर्मूला आया था, वो था फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये कब वैलिड था? इन एयर और वैक्यूम। कब था वैलिड? इन एयर और वैक्यूम, वायु में या निर्वात में। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ये दो चार्जेस थे, फर्स्ट वन इज Q1 एंड सेकंड वन इज Q2। एक Q1 है, दूसरा Q2 है। दोनों की जो सेपरेशन है, जो दूरी है, वो R है। तो एयर और वैक्यूम में आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप अगर है ना पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर किसी मीडियम की बात करें तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कब वैलिड था? जब दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हों, दो आवेश क्या हो, किसी मीडियम में रखे हों। बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन सर्टेन मीडियम। जैसे दो चार्ज को मैंने वाटर में रख दिया या दो चार्ज को किसी और सर्टेन मीडियम में रख दिया। ठीक है, तो जो भी मीडियम होगा उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम स्टार्ट करते हैं तो आगे। तो देखिए, बड़ा ही पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला एग्जांपल लेते हैं। क्या है? व्हाट इज मिनिमम फोर्स, व्हाट इज minimum force act between two charges, minimum force act between two charges when they are placed at charges when they are placed at 1 meter apart, placed at 1 meter apart। कहने का मतलब क्या है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वह न्यूनतम बल ज्ञात करो, आवेशों के मध्य लगने वाला न्यूनतम बल ज्ञात करो जब वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, आपसे मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसमें उसने किसी मीडियम की बात नहीं की है कि ये चार्ज किसी मीडियम में रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं की है। और जब चार्ज किसी मीडियम में ना हो तो हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन में कि वो किस में है, एयर और वैक्यूम में है। किस में रखे हुए हैं? एयर में या वैक्यूम में है, वायु या निर्वात में है। ठीक है, अगर कोई मीडियम की, किसी माध्यम की बात ना करें, किसी मीडियम की बात ना करें, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि चार्ज कहाँ रखे हुए हैं? एयर और वैक्यूम में, वायु या निर्वात में। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले तो फोर्स का, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्या कहा गया है कि मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपको? मिनिमम फोर्स। ये पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है डिस्टेंस तो फिक्स कर दी उसने कि 1 मीटर है। अब डिस्टेंस, दूरी फिक्स कर दी, दूरी आपको पता है कि 1 मीटर है, और बल का मान क्या करना है? न्यूनतम करना है। फोर्स की वैल्यू क्या करनी है? मिनिमम करनी है। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज है
उस पर डिपेंड करेगा। आप इसकी वैल्यू को तो चेंज कर नहीं सकते, 1/4πε0 फिक्स है क्या, 9 × 10⁻⁹ या हम इसको क्या लिखते हैं फॉर्मूले में और k भी लिख सकते हैं। तो जो कुछ ऑप्शन दिए गए थे वो k के फॉर्म में थे, आप चाहे तो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने भी इसको अगर k लिख दिया तो मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मिनिमम चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। हमने ऐसा पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन में, क्वांटीकरण के सिद्धांत में। आप पुराना वीडियो देखिए, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में आवेशों के गुण में पढ़ाया है मैंने कि जो सबसे कम चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है, सबसे कम आवेश किसी वस्तु पर संभव हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को E लिखा, दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी E लिख दिया, और जो डिस्टेंस है वो 1 का स्क्वायर हो गई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ke²। ये आंसर आ गया, क्या आ गया, ये ke²। सिंपल। आप कहें कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं रखी सर, तो सिंपली आप जो आपके ऑप्शन थे उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें तो k किसको लिखा था अपन ने, 1/4πε0 को। अब आप पिछला लेक्चर देखो, कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था मैंने, उसमें आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये। तो हम k को क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻⁹। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये क्या आया, F = 9 × 10⁹। 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2.56 हो जाता है, ठीक है। -19 का स्क्वायर करेंगे तो -38 आ जाएगी ये पावर। इसको मैंने कैंसिल किया तो ये 10 की पावर कितनी हो गई, -29। कितनी हो गई, -29। अब आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 6 54 5 0, ठीक है, 5 9 2 18 और 5 23, तो यह जाएगा आपका 23.04 10⁻⁻29 न्यूटन, ठीक है। दिस इज द आंसर। और अगर आप इसको डेसिमल को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं तो यह जाएगा आपका 2.304, ठीक है, 10⁻⁻28 न्यूटन। दिस इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इससे कम फोर्स दो चार्ज में पॉसिबल नहीं है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसे सेम टाइप का, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज, फर्स्ट वन इज 2 × 10⁻⁻7 कूलम। दो चार्ज हैं, ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपका। क्या है, टू चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है, आर प्लेस्ड एट टू चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम and -3 × 10⁻⁻7 कूलम are placed at 30 centimeter apart, ठीक है। Then calculate force between them। क्या है क्वेश्चन, दो आवेश 2 × 10⁻⁻7 कूलम एवं 3 × 10⁻⁻7 कूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब उनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात करो, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन, बल का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स का क्या होता है। अब देखो फिर से मीडियम की बात नहीं की है तो किस में रखे हैं, एयर में और वैक्यूम में। तो हम लगाएंगे फोर्स का फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 r², ठीक है। ये कूलम में है, SI सिस्टम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 30 किस में है, CGS में है, क्योंकि सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को, R की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेसिक कन्वर्जन है ये।
इसको सॉल्व किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका 9 × 10 की पावर 9। Q1 कितना है? Q1 आपके पास में 2 × 10 की पावर -7। Q2 3 × 10 टू दी पावर -7 अपॉन 30 × 10 टू दी पावर -2। इसका क्या किया हमने? स्क्वायर किया। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका फॉर्मूला F = 9 × 10 टू दी पावर 9 इंटू 3 2 जा 6 10 टू दी पावर -14 -7 -14 और ये आ जाएगा आपका 900 × 10 टू दी पावर -4। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें इसको आगे अगर सिंपलीफाई करना है तो हमने ये दोनों जीरो से इसको कैंसिल आउट कर दिया, -2 रहा। कितना रहा? -2। ये 9 से ये 9 कैंसिल कर दिया, -2 से इसको सिंपलीफाई किया तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब हमने इसको फिर सिंपलीफाई करके जो वैल्यू आई आपके पास में वो क्या हुई? F = क्या है? 6 × +9 और -12 कितना हुआ? -3 न्यूटन। तो फोर्स जो आया वो कितना आया? F = 6 × 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। ठीक है, क्या वैल्यू आई? 6 × 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब देखो इसके बाद अपन आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं इसी टाइप के। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो 2 चार्ज स्फीयर्स, क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको? 2 चार्ज स्फीयर्स, वन इज 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो क्या है? 2 चार्ज स्फीयर, फर्स्ट वन इज 0.4 माइक्रोकूलम and second one is -0.8 microcoulomb are placed at certain distance apart, then force between them is 0.2 Newton. Calculate separation between the charges. क्या है क्वेश्चन? 2 charge 0.4 microcoulomb and -0.8 microcoulomb are placed at r distance apart, then force between them is 0.2 Newton. Then calculate separation between the charges. ठीक है, फिर इसी में एक तो आपसे क्या पूछा गया? फर्स्ट पार्ट में वैल्यू ऑफ r, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि इफ 0.4 माइक्रोकूलम अप्लाई फोर्स, 0.4 माइक्रोकूलम apply force on -0.8 microcoulomb is 0.2 Newton, then what force act on 0.4 microcoulomb due to -0.8 microcoulomb। ठीक है, आपको क्या बताना है? हमने क्या कहा कि दो आवेश 0.4 माइक्रोकूलम और -0.8 माइक्रोकूलम एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके मध्य 0.2 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि यदि 0.4 माइक्रोकूलम जो आवेश है वो 0.8 माइक्रोकूलम के आवेश पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है, तब -0.8 माइक्रोकूलम का आवेश 0.4 माइक्रोकूलम के आवेश पर कितना बल आरोपित करेगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, फिर से मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, फोर्स कितना है आपके पास में? बल कितना है? 0.2 न्यूटन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? 9 × 10⁻⁹।
Q1 कितना है 0.4, लेकिन माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना है तो ये -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। Q2 कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r²। अब देखो बेटा, कई सारे बच्चों को यहां ये समस्या हो गई कि यहां तो सर -0.8 है और यहां पे 0.8 लिख रहे हो आप, तो कोई बात नहीं, ये -0.8 क्या करता है, डायरेक्शन बताता है कि ये अट्रैक्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिंग, ये इधर की तरफ खींच रहा है अपने इसको, ठीक है, इधर की तरफ खींच रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। अगर सेम नेचर के हो तो रिपल्सन दूर दूर जाएंगे, बस इतना है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं इससे। तो आपको r² की r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए तो हमने इसको सिंपलीफाई किया। कैसे, r², पहले ये डेसिमल से ये वाला डेसिमल हटा दिया, ठीक है। r² 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इंटू -12 -6 कितना हो गया -12 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल कर दोगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। फिर देखो इसके बाद आगे हमने क्या किया, ये प्लस के 9 से माइनस का 12 कैंसिल किया तो ये -3 बचा। कितना बचा, -3। अच्छा जी, तो r², हमने ये डेसिमल हटाया, नीचे कितना हो गया 10, r² क्या आया 9 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है, 9 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये 10 को भी ऊपर लिखा तो -3 की जगह कितना हो गया -4। ये 10 ऊपर गया तो -3 और -1 कितना हो जाएगा -4। r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो √9 इंटू 9 18 टू जा 16 10⁻⁻4। आप सॉल्व करें इसको तो ये वैल्यू आएगी 9 का रूट कितना 3। आप सिंपलीफाइड फॉर्म में रूट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये 44 हो जाएगा, तो देखो 144 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 144, लेकिन सिंपलीफाइड फॉर्म में कई बार बड़ी टेबल्स आपको अगर ना आए तो 9 का रूट कितना 3, 16 का रूट कितना 4, -4 का कितना -2, तो फाइनल आंसर कितना आया 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और अगर आप आगे इससे लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साथ में कि -2 हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा 12 सेंटीमीटर। क्या लिखूंगा 12 सेंटीमीटर। तो इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो एनसीईआरटी का एग्जांपल था, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में आपको ये दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। एक ये, एक इससे पहले करवाया था। फिर देखो नेक्स्ट बात क्या कही गई है कि इफ 0.4 माइक्रो कूलम फोर्स अप्लाई 0.4 माइक्रो कूलम अप्लाई फोर्स ऑन -0.8 माइक्रो कूलम इज 0.2 न्यूटन। क्या है कि ये जो है वो क्या कर रहा है, इस पर कितना फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन। तो ये वाला चार्ज 0.8 इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो सेम लगाएगा। कितना लगाएगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा था कि इन कूलम्स लॉ each charge exert equal force on opposite charge, ठीक है। कूलाम के नियम में प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पर परिमाण में समान बल लगाता है। परिमाण में कैसा लगाता है, समान बल लगाता है। और अगर परिमाण में समान बल लगाता है तो दूसरे का आंसर कितना होना चाहिए 0.2 न्यूटन। अगर ये इस पर 0.2 लगाएगा, 0.2 न्यूटन लगाएगा तो ये भी इस पर कितना लगाएगा 0.2 न्यूटन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। इसके बाद देखो आगे और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ 2 charges are placed at certain distance apart in air, 2 चार्ज हैं, उनको क्या किया है अपन ने किसी निश्चित डिस्टेंस पर रखा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा है। तो इफ 2 charges are placed at certain distance apart in air, कहां रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं, then force between them is 10 न्यूटन।
And when the same charges are placed at same distance apart in medium, then force between them is 5 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि मीडियम में रखने पे फोर्स कम हो जाता है, ठीक है, इस 5 न्यूटन। तो कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन दी चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, दोबारा सुने, क्या बताया, कोई दो आवेश किसी निश्चित दूरी पर जब वायु में रखते हैं तो उनके मध्य बल 10 न्यूटन लगता है, लेकिन जब समान आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं तो उनके मध्य बल 5 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। एक बात बता दूं मैं कि मीडियम में हमेशा फोर्स कम होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये देखो मीडियम के लिए जो फोर्स है वो मीडियम के कैसे, डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट के कैसे, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मान बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, है ना, मीडियम में। और अगर एयर वैक्यूम है तो ये होगा ही नहीं, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स नियर टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एयर में फोर्स कितना है 10 और मीडियम में कितना है 5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 2 10, 2 आ गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, कितनी आ गई 2। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। कितनी है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, कितनी है 2। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें इसके बाद, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 चार्जेस, फर्स्ट वन इज Q1 एंड सेकंड वन इज Q2 आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट। 2 चार्ज हैं, एक तो Q1 है और दूसरा चार्ज कितना है Q2। तो 2 चार्जेस ऑफ Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय these चार्जेस ऑन ईच अदर। रेशियो ऑफ म्यूचुअल फोर्स अप्लाइड बाय these चार्जेस ऑन ईच अदर क्या है, 2 चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर रखे हैं, तब Q1 द्वारा Q2 पर और Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर अपन ने पढ़ा है तो बड़ा ही सिंपल है, रेशियो 1:1 आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1:1। अगर हम इसमें जो आपको कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कोई पर्टिकुलर चार्ज की बात करते हैं, वो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये 5 माइक्रो कूलाम है और ये 3 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, ये 5 माइक्रो कूलाम है और ये कितना है 3 माइक्रो कूलाम है, r डिस्टेंस पे रखे हैं। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ म्यूचुअल फोर्स बिटवीन देम। इनके द्वारा, इन आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो जब इनके द्वारा लगाए गए बल का अनुपात ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे कि 5 माइक्रो कूलम्स पर कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहोगे कि K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 5 माइक्रो कूलम इस पर, और ये भी इस पर कितना लगाएगा, सेम अभी तो पढ़ा है क्वेश्चन में हमने कि कूलम्स लॉ में हर आवेश दूसरे पर मैग्नीट्यूड में इक्वल बल लगाता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स लगाता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन कूलम्स लॉ ईच चार्ज एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन अपोजिट चार्ज। कूलाम के नियम में प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पर परिमाण में समान बल आरोपित करता है। तो अगर आपसे कहें कि इनके बल का अनुपात म्यूचुअल फोर्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 1:1। बात समझ में आ गई, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपसे क्या पूछा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या पूछा है एग्जाम्पल, कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर, ठीक है। फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पेयर, एंड थर्ड है प्रोटॉन एंड प्रोटॉन पेयर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पेयर, एंड प्रोटॉन एंड प्रोटॉन पेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो अपन, मैं आपको एक या दो को सॉल्व करवा देता हूं, बाकी आप एक सॉल्व खुद करेंगे, स्वयं करेंगे, ठीक है। तो इसका अपन सबसे पहला वाला पार्ट लें कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। We have to calculate ratio of electrostatic force and gravitational force। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कैलकुलेट करना है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़ा G M1 M2 अपॉन R²। ये हमने क्या किया, दोनों फोर्स लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, R² से R² को कैंसिल आउट कर देंगे, देन जो फॉर्मूला रहेगा वो आएगा Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय G M1 M2। अब आप इनकी वैल्यूज रखें। आप पहले के लिए, फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे थे, किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए आप बात कर रहे थे। तो देखो नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो होता है 9 × 10⁻⁹। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। दूसरा भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय G। G कैपिटल G क्या होता है 6.67 10⁻⁻11। मास 9.1 10⁻⁻31 into 9.1 10⁻⁻31। ये हमने इसको सिंपलीफाई किया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, हमने इसको सिंपलीफाई करने के बाद कैंसिल आउट किया, तो -19 से इसको कैंसिल किया तो आपका क्या रहेगा -12, ठीक है। और ये वाले -19 से भी इसको कैंसिल कर दिया तो ये आया आपका -12, ओके। अब नाउ आप इसको आगे सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करने के लिए हमने इसका मल्टीप्लाई किया 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.56। 16 का स्क्वायर 256 into 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 6.67 into 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 9.1। ये आपको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 82.81 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। फिर देखो -12 -24 और -11 कितना हो जाएगा, -35, ओके। नाउ ये -35 आप रेज करोगे, ऊपर ले जाओगे इसको, तो 10 की पावर 35 और 35 और 9 44। 10 की पावर कितनी हो गई, 44 हो गई। बट यहां जो वैल्यू है इसको मैं नियर अबाउट अगर 3 भी कंसीडर करूं तो 27 आया, और नीचे तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओवरऑल सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो जाएगा नियर अबाउट 4.1। जो वैल्यू आएगी वो नियरली इसके इक्वल आएगी, 4.1 into 10⁻42 इस ऑर्डर का होता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन
इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या ये बात समझ में आई? ये हमने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कैलकुलेट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको प्रोटॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर के लिए भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं, इसमें आगे बात करते हैं। सेम तरीका है इसका सॉल्व करने का, आप इसको आगे ट्राई करेंगे। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर के लिए और प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए। चलिए एक और बता देता हूं मैं आपको, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए बता देता हूं कि प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको प्रोटॉन और प्रोटॉन युग्म के लिए क्या करना है, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर मैं सी वाला पार्ट सॉल्व करता हूं प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए, सेम वैल्यू है। प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए सॉल्व करेंगे तो Fe/Fg ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q1 Q2/r² डिवाइडेड बाय Gm1 M2/r²। ठीक है, ये r² से आपने r² को कैंसिल आउट कर दिया। वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो Fe डिवाइडेड बाय Fg इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है बेटा, 9 × 10⁹ तो हमने इसको लिखा 9 × 10⁹ Q1 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, सेम इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है, बस इस पर प्लस होता है 1.6 10⁻⁹ फिर दूसरा भी प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर है ना, तो दूसरा भी प्रोटॉन 1.6 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय कैपिटल G 6.67 10⁻⁻11। अब मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या रखना है, द्रव्यमान कितना होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻27। सेकेंड भी मास ऑफ प्रोटॉन है तो कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻27। ओके, हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर लेते हैं। जैसे आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपका 1.6 से 1.6 और 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस विल बी कम्स, हमने इसको आगे सॉल्व किया तो ये -19 को माइनस के 27 से कैंसिल करेंगे तो ये 10⁻⁻8 और ये भी कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁻⁻8। ठीक है, नेक्स्ट इज 9 डिवाइडेड बाय 6.67 इनटू ये आपका आया 10⁻9 इनटू -8 -16 और -11 आपका हो जाएगा -27। तो ये नीचे -27 इसको ऊपर ले जाएंगे, रेस करेंगे तो प्लस का 27 हो जाएगा। कितना हुआ, +27। आप इसका डिवाइड लगाएंगे तो जो Fe/Fg है इट कम्स नियर टू 1.3 10⁻, हाउ मच 27 और ये 36। ठीक है, ये रेशियो आ गया। सेम आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश लिखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही किसका होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है। ठीक है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 10⁻⁻27। तो एक जगह आप इस पेयर के लिए मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे और एक जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। एक जगह प्रोटॉन का द्रव्यमान की वैल्यू रखेंगे और एक जगह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू रखेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.39 10⁻39 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन हुआ ये भी कई बार डायरेक्ट ये रेशियो पूछ लिया गया है फॉर डिफरेंट पेयर्स। बात समझ में आई? ये डिफरेंट पेयर्स के लिए हमने क्या पूछा है, कई बार इसका रेशियो पूछा गया है।
ओके, अब देखो आगे और अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कूलम्स लॉ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा है 2 चार्जेस 8 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, 2 चार्ज 8 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको क्या कहा है कि 2 चार्ज 8 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम are placed at r distance apart, then force between them is F. Force between them is F. ठीक है, if -3 माइक्रोकूलम is given to each charge, ये जो सिस्टम है इसमें -3 माइक्रोकूलम दे रहे हैं हम हर चार्ज को, -3 माइक्रोकूलम is given to each charge, then each charge, then force will be, तब पूछा है फोर्स क्या होगा, फोर्स will be। आपको इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कहा है कि 8 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके मध्य जो बल है वो F है। यदि प्रत्येक आवेश को -3 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए, प्रत्येक को -3 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए, तब बल की मात्रा बतलाइए या बल बतलाइए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। आपको ऑप्शन ऐसे आते थे F/2, F/4, F/8, F/16, इस टाइप से क्वेश्चन, आप इस टाइप से ऑप्शन पूछे गए थे। अब देखो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या कहा, पहले इनिशियल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ये कह रहा है ना फोर्स बिटवीन देम इज F, तो ये F फोर्स को कैलकुलेट करते हैं इनिशियली। तो हमने सॉल्व किया इनिशियली, जो आपको कंडीशन दी गई थी उसको सॉल्व करते हैं इनिशियली ये कहा था कि 2 चार्ज 8 एंड 5, तो हमने लिखा फोर्स इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा होता है। तो F इक्वल टू K, व्हाट इज Q1? Q1 इज 8, Q2 इट इज 5 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं माइक्रोकूलम से कूलम में, लेकिन जब हम फाइनली देखेंगे तो हम रेशियो ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। आप जनरली टोटल सॉल्व करें तो -6 और -6, चलो हमने इसको -12 कर दिया। ठीक है, वैसे ये रेशियो है, जब भी रेशियो की बात करें तो जरूरी नहीं है कैलकुलेट करना, अभी पता पड़ेगा, हम सॉल्व करेंगे तो पता होगा ये रेशियो है। तो देखो इसको हमने सॉल्व किया तो यह जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻12 K अपॉन R स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर इन्होंने कहा कि इफ -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच चार्ज, इफ -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच चार्ज, यदि प्रत्येक आवेश को -3 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, इफ -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच चार्ज, तो आपका Q1 डैश कितना आ जाएगा, 8 को हमने कितना किया -3 दिया, तो यह जाएगा आपका -5 माइक्रोकूलम। आगे अगर मैं Q2 जो है Q2 डैश कैलकुलेट करता हूं तो ये 5 था, इसको भी मैंने -3 माइक्रोकूलम दिया तो ये आ गया 2 माइक्रोकूलम। तो इस कंडीशन में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हमने लिखा F डैश इज इक्वल टू व्हाट, K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस नहीं कहा गया तो हमने ये कंसीडर किया कि डिस्टेंसेस क्या है, इसकी सेम है, दूरियां क्या हैं, समान हैं। F डैश इक्वल टू K, Q1 डैश की वैल्यू की बात करें तो 5 माइक्रोकूलम, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻6। Q2 डैश की बात करें तो कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हम अगर F डैश की बात करें तो F डैश क्या होगा आपका, 5 2 जा 10,
तो यह जाएगा 10 इंटू 10⁻12K अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब हम इसके बाद आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या होगा, ये दोनों कंडीशंस की, इनिशियल कंडीशंस की आवश्यकता होगी, ये दोनों। नाउ हमने क्या किया कि जो इक्वेशन 2 है उसमें डिवाइड कर दिया फर्स्ट से। जब आप इक्वेशन 2 में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो f डैश अपॉन f डैश क्या है, 10 इंटू 10⁻12K अपॉन आर स्क्वायर। f क्या है, 40 इंटू 10⁻12K अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो आपकी जो वैल्यू आई वो क्या हो गई, 10 इंटू 10⁻12K डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10⁻12K। ठीक है। अब देखो फाइनली -12 से ये आपका -12K से K कैंसिल हो गया और ये 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया, तो f डैश अपॉन f इज इक्वल टू क्या आया, 1/4। f पे अगर मल्टीप्लाई करें तो व्हाट इज f डैश, f/4। दिस इज द आंसर। कितना, f/4। तो अगर हम प्रत्येक आवेश को -3 माइक्रोकूलम देंगे, इफ -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच चार्ज देन रेशियो ऑफ फोर्स बिकम 1/4। पहले से कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है। और देखिए, और भी अपन कई सारे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको खुद से ट्राई करेंगे। क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 चार्जेस, फर्स्ट वन इज 80 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड वन इज -20 माइक्रोकूलम। ठीक है। आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि इफ 2 चार्जेस, ऐसे लिख लें, हम डायग्राम से ही करते हैं। इफ 2 चार्जेस, फर्स्ट वन इज 80 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड वन इज -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है। और ज्यादा अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमने ऐसे कंसीडर कर लिया कि ये 2 स्फीयर है, ताकि आपको फर्स्ट वन इज 80 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड वन इज -20 माइक्रोकूलम। इस पर 80 माइक्रोकूलम है, इस पर -20 माइक्रोकूलम है। 2 चार्ज स्फीयर, फर्स्ट वन इज 80 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड वन इज -20 माइक्रोकूलम। ओके, आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है। then force between them is force between them is F. If both spheres are touched with each other, if both spheres are touched with each other, then new force will be, ठीक है। आपको क्या कहा है कि 2 आवेश 80 माइक्रोकूलम या 2 आवेशित गोले 80 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके मध्य बल F है। यदि दोनों गोलों को आपस में संपर्कित कर दिया जाए, दोनों गोलों को आपस में टच कर दिया जाए, तब उनके मध्य लगने वाले नए बल का मान क्या होगा, या उनके मध्य नया बल कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। आपसे पहले इनिशियल, फिर से वही कंडीशन कहेंगे अपन, इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली फोर्स जो होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी, K। फर्स्ट चार्ज कितना है 80 माइक्रोकूलम, 80 इंटू 10⁻⁻6
सेकंड क्या है 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया था नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन शो करता है। आप इसको सॉल्व करेंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया f इज इक्वल टू 8 2 जा 16, ठीक है, 1600 इंटू 10⁻⁻12 k अपॉन आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। क्या आया? 1600 10⁻⁻12 k अपॉन आर स्क्वायर। फिर if both the sphere are touched with each other, ठीक है, and placed same distance apart, ये भी इसमें ऐड करना है अपन को। if both sphere are touched with each other and placed same distance apart, जब दोनों गोलों को आपस में संपर्कित करके समान दूरी पर रख दिया जाता है तब नया बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। if both sphere are touched with each other and placed at same distance apart, then force will be, तो जब हमने इनको टच करवाया दोनों को, तो एक तो 80 माइक्रोकूलाम का जब -20 माइक्रोकूलाम से टच करवाएंगे तो दोनों को टच करवाया तो बेटा कौन सी प्रोसेस हुई? कौन सी प्रोसेस हुई बताइए? कंडक्शन। कौन सी हुई? कंडक्शन, ठीक है, चालन विधि हुई। और चालन विधि में हमने क्या पढ़ा था? कंडक्शन प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। इसमें क्या होता है? आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। अच्छा, तो हमने इनको टच करवाया। जैसे आप टच करवाएंगे ऐसे दोनों को टच करवा दिया तो 80 से जो चार्ज है वो -20 की तरफ जाएगा। तो दोनों का कितना हो जाना चाहिए? पहले तो देखो दोनों का इक्वल हो जाएगा। अगर तो ये दोनों सेम स्केयर हैं तो दोनों का चार्ज क्या हो जाता है? इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिखा टच करवा दिया ना, तो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू 80 - 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आ जाएगा 60/2 मतलब 30 माइक्रोकूलाम। तो इस पर भी 30 रह गया और इस पर भी क्या रह गया? 30 रह गया। दोनों पर कितना कितना हो गया? 30 हो गया। अब सेम डिस्टेंस पर रखते हैं, सेम डिस्टेंस अपार्ट कहा गया है तो इनको वापस से सेम डिस्टेंस पर रखते हैं। तो फोर्स कितना होगा? तो हमने लिखा F डैश इज इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं। देखो F डैश इक्वल टू K, Q1 डैश कितना है? 30 माइक्रोकूलाम, Q2 डैश भी कितना है? 30 माइक्रोकूलाम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो F डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 900 इंटू 10⁻⁻12 के अपॉन आर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब आपको फिर से वापस से क्या करना था? न्यू फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी? न्यू फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो न्यू फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? इसको वापस से इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ये इक्वेशन आपकी 1 थी। कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन है। तो आपने क्या किया? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप इसको जब डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका जाएगा F डैश अपॉन F इज इक्वल टू, व्हाट इज F डैश? 900 इंटू 10⁻⁻12 के अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 10⁻⁻12 के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया? वापस से यहाँ डिवाइड करेंगे इनका, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के से ये के कैंसिल हो जाएगा और -12 से -12 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आया आपका? 900 डिवाइडेड बाय 1600, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द न्यू फोर्स? क्या पूछा गया था? व्हाट इज द न्यू फोर्स? तो न्यू फोर्स क्या जाएगा? F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 9/16। F का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डैश बाय F इज इक्वल टू 9/16, ठीक है। 9/16 F का इधर मल्टीप्लाई किया
F dash इक्वल टू 9/16 F। दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू फोर्स। नए बल का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके बाद कूलॉम्स लॉ पर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।